नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर पुलिस। रेलवे स्टेशनों पर पुलिस ने की जांच पड़ताल। प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर तक तलाशी जारी है। तो ये जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर पुलिस है। एक बार फिर से आपको बता दें, जहां प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर तक जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर पुलिस ने जांच पड़ताल की है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में अब पुलिस हाई अलर्ट पर है। जहां एक तरफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी अब पुलिस हाई अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशनों पर पुलिस ने जांच की है, पड़ताल की है, तो वहीं प्लेटफॉर्म से ट्रेन के अंदर तक की तलाशी की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा और बीजेपी नेता रविंदर रैना के अस्पताल पहुंचकर नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी नेता सुनील शर्मा घायलों के पास पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है। नौगाम विस्फोट में जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी नेता सुनील शर्मा और रविंदर रैना अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। घायलों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घायलों से उनका हालचाल जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बताएं आपको, नौगाम विस्फोट मामले में जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं, जहाँ अस्पताल में बीजेपी नेता की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, घायलों से वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका हालचाल जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बडगाम में जो डेथ्स हुई थी उनके घरों में ताज़ियत के लिए गए। कल भी मैंने बताया था, मैं और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अनवर खान साहब, हमें हुक्म पार्टी की तरफ से भी था, वजीर दाखिला साहब की तरफ से भी था कि हर घर में जाके ताज़ियत के साथ साथ उनको भारत सरकार का एक पैगाम भी पहुंचाओ कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनी जान यहां पे दी है। और इनके जो किड्स एंड किन्स, जो इनके पीछे बचे हुए हैं, परिवार बचा है, इनकी जिम्मेदारी, इनकी मुसीबत, इनकी समस्या, इनकी प्रॉब्लम, ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, भारत सरकार की है और पूरी तरीके से इसका केयर किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई है पेशी। एनआईए को मिली आमिर राशिद अली की रिमांड। तो आरोपी आमिर को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में लिया गया है। i20 कार का मालिक है आमिर राशिद। आपको बता दें, कल हुई थी दिल्ली से आमिर राशिद की गिरफ्तारी। आमिर ने ही उमर के साथ धमाके की साजिश रची थी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको, जहां दिल्ली ब्लास्ट पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। i20 कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, 10 दिन की एनआईए कस्टडी में उसे लिया गया है। तो पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी भी हुई है। तो आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरोपी आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। एनआईए की बता दें, एनआईए को आमिर राशिद अली की रिमांड मिली है। 10 दिन की कस्टडी में एनआईए के आमिर है। तो आपको बताया, दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार आईजी ब्लास्ट की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है, जहां एजेंसी ने कश्मीर निवासी आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आत्मघाती हमलावर उमर उन नवी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है।
तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ क्राइम एडिटर दिल्ली से अली शरर हमारे साथ जुड़ गए, तो वही कानपुर से अंकित हमारे साथ जुड़ गए। तो मेरा पहला सवाल अली आपसे ही है, जहां आरोपी आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई है, जहां एनआईए को आमिर की रिमांड भी अब मिल गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल दिव्या, आज पेश किया गया था इस आमिर राशिद अली को, जो कि कार का मालिक है। i20 का इसी के नाम पे ये कार थी और ये उस उमर मृतक के साथ ही प्लानिंग में शामिल था और इस आतंकी उमर के इससे बहुत गहरे रिश्ते हैं। इस बात की पुष्टि बाकायदा एनआईए ने गिरफ्तारी के बाद ही कर दी है। अब इसको कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद इसे की रिमांड याचिका 14 दिन की लगाई थी, लेकिन एनआईए की विशेष कोर्ट ने पटियाला हाउस में 10 दिन की रिमांड दे दी है। यानी कि अगले 10 दिन तक ये एनआईए की कस्टडी में ही रहेगा, जिससे महत्वपूर्ण सबूत और साक्ष्य इकट्ठे करने बाकी हैं, जिसके आधार पर 10 दिन की रिमांड एनआईए को दी गई है। लेकिन इसके बाद एक अपडेट और ये भी है, जो इसका मोबाइल उमर का बरामद हुआ है और इसकी डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से जो एक डायरी बरामद हुई है, उन दोनों में नंबर सेम पाए गए हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी भी भारत में रह करके इस आतंकी मॉडल पर काम कर रहे थे, तो फिलहाल उनकी भी गिरफ्तारी होना निश्चित है इस 10 दिन की रिमांड के अंदर। दिव्या। अच्छा, बिल्कुल अली, चूंकि कल ही दिल्ली से आमिर की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद क्या कोई खुलासा सामने आया आमिर के द्वारा? देखिए, पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सबूत और साक्ष्य इकट्ठे किए हैं एनआईए ने, जिसके आधार पर अब इसकी रिमांड ली है। क्योंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। तो 24 घंटे में पेश किया गया है इसको, और अब 10 दिन की जो रिमांड ली है, इसमें कई सारे सबूत और अभी साक्ष्य इकट्ठे होने हैं। साथ के साथ ये भी जानकारी देते हैं, दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अभी और भी गिरफ्तारी होनी है, जिसके आधार पर अब 10 दिन की जो रिमांड है इसमें पूछताछ की जाएगी। क्योंकि एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है जो कि लश्कर मोहम्मद और लश्कर जैश के लिए काम कर रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं? फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए अब एनआईए अलग अलग स्थानों पर छापेमारी भी दिव्या कर रही है। जी बिल्कुल अली, चूंकि कई गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे में कई डॉक्टर भी फरार चल रहे हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल दिव्या, आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एटीएस और एनआईए की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कार्डियोलॉजी ने जो है वो एक पत्र लिखा है स्वास्थ्य विभाग को, और उनकी जो सैलरी थी उसको रोकने की बात जो है वो उस पत्र में जो है वो की गई है। वहीं कानपुर में शाहीन और उसके भाई परवेज का नेटवर्क जो है वो यूपी एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार खंगालने में जुटी हुई है। क्योंकि कानपुर की अगर बात की जाए तो डॉक्टर बम के पैटर्न पर ही डॉक्टर शाहीन जो है वो पूरे देश भर में ब्लास्ट करना चाहती थी। एटीएस की जांच में ये भी निकलकर सामने आया कि बाबरी विध्वंस का बदला जो है लेना चाहती थी, और बाबरी विध्वंस के को बदले को ही देखते हुए 1993 को 5 दिसंबर को डॉक्टर बम ने जो है वो ब्लास्ट किया था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो कलियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं डॉक्टर शाहीन के कानपुर के जो है वो 3 बैंक अकाउंट निकले हैं, जिनकी भी लगातार जांच की जा रही है। सूत्रों की अगर बात मानी जाए तो उन बैंक अकाउंटों में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास जो ट्रांजैक्शन है वो निकलकर सामने आया है। वो ट्रांजैक्शन किसके द्वारा किए गए हैं, कहां से ट्रांजैक्शन किए गए हैं, इस पूरे मामले की भी जांच की जा रही है। वहीं शाहीन जब कानपुर से गायब हुई थी उसके बाद वो जो है पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में वो कई दिनों तक वहां पर रुकी थी और उसके 3 पासपोर्ट जो है वो निकलकर सामने आए हैं। इन तीनों अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो एक पासपोर्ट जो है वो कानपुर के एड्रेस पर है, जो कि जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज का रेजिडेंस था, उसके एड्रेस पर है। और दूसरा एड्रेस जो है इसके डॉक्टर जो इसका भाई था परवेज, उसके एड्रेस पे। और तीसरे अगर उसकी बात की जाए तो वो भी एड्रेस जो है वो अपना यूनिवर्सिटी जो है उसका है। तो 3 पासपोर्ट निकलकर सामने आए हैं, 7 से अधिक बैंक अकाउंट जो है वो जांच में निकलकर सामने आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एटीएस और एनआईए अपनी जांच करती जा रही है, वैसे ही कली दर कली जो गुत्थी है वो कहीं ना कहीं सुलझती हुई दिखाई दे रही है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कानपुर से भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की जा सकती है, क्योंकि कानपुर जो है वो शुरू से ही संदिग्ध रहा है और यहाँ पर आतंकी गतिविधियां जो है वो लगातार सामने आती रही हैं। अगर बात की जाए ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन D6 को एजेंसियों ने डिकोड किया है।
गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में खुलासा किया गया है 6 दिसंबर को हमले की तैयारी थी। तो सूत्रों की माने आपको बता दें, जहां 6 दिसंबर को हमले की तैयारी थी, फिदाइन और कार से हमले की तैयारी थी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 6 दिसंबर को हमले की तैयारी थी। आपको बता दें, आतंकियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। ऑपरेशन D6 को एजेंसियों ने डिकोड किया है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे में खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो यह बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को हमले की तैयारी थी, जहां फिदाइन और कार से हमले की तैयारी थी। आपको बता दें, जो ब्लास्ट दिल्ली लाल किला के पास हुआ है, उसको लेकर पहले से ही काफी समय से साजिश रची जा रही थी। ब्लास्ट करने की पिछले 2 साल से साजिश रची जा रही थी। ऐसे में यह ब्लास्ट 6 दिसंबर को होना था। सूत्रों की माने तो 6 दिसंबर को यह ब्लास्ट किया जाना था। तो वहीं फिदाइन और कार से हमले की तैयारी में थे आतंकी। ऑपरेशन D6 को लेकर आपको बता दें, जहां 6 दिसंबर को हमले की तैयारी में थे आतंकी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज से 7 और डॉक्टर लापता है। तो ये डॉक्टर शाहीन की तरह ही एक के बाद एक 7 डॉक्टर लापता है। जहां आपको बता दें, फिजियोलॉजी, एनॉट और सर्जरी विभाग से डॉक्टर लापता है। शाहीन की तरह इन्हें भी बर्खास्त किया गया था। यूपी ATS के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में शाहीन के संपर्क में तो नहीं थे ये डॉक्टर, लापता, इसकी भी जांच की जा रही है। तो आपको ये बता दें, यूपी ATS के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। ये जो 7 डॉक्टर लापता है, ये कहीं शाहीन के संपर्क में तो नहीं थे, इसकी जांच की जा रही है। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से अंकित हमारे साथ बने हुए। अंकित, शाहीन की तरह ही अब एक के बाद एक डॉक्टर लापता हो रहे हैं। ऐसे में कानपुर के 7 डॉक्टर लापता है, जिनकी जांच की जा रही है, खोजबीन की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच तेज करी, वैसे वैसे सामने आया कि कानपुर के 7 डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर शाहीन की तरह लापता हुए थे। इन डॉक्टरों का भी जो कुंडली है वो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो खंगालने में जुटी हुई है। वहीं तकरीबन 2400 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिनसे पूछताछ जो है वो की जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो है वो एक लंबे समय तक कानपुर में थी। अगर बात की जाए तो तकरीबन 7 साल तक डॉक्टर शाहीन जो है वो कानपुर में थी। उस दौरान उन्होंने कई सारे कैंप लगाए और डॉक्टर शाहीन के जो भाई डॉक्टर परवेज थे, उनके जो 2 साले थे, वो भी कानपुर में चमनगंज और बेकनगंज थाना क्षेत्र में जो है वो व्यापार करते थे। तो इन व्यापार की आड़ में ये लोग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते थे, जिसमें कानपुर समेत बाहर के जो राज्य हैं वहां से भी लोग आते थे और इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर शाहीन का जो नेटवर्क है वो कानपुर से पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, क्योंकि कानपुर की जो अगर बात की जाए तो कानपुर शुरू से ही संवेदनशील रहा है। और इस तरीके से जिस तरीके से आरिफ की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने लगातार अपनी जांच जो है वो तेज कर दी है। वहीं डॉक्टर शाहीन का जो रिकॉर्ड था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसके साथ ही साथ IMA ने डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया है। और अब डॉक्टर आरिफ की जो सैलरी कार्डियोलॉजी से दी जाती थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास, उस सैलरी पर भी रोक लगाने के लिए कागजी लिखापढ़ी जो है वो कर दी गई है। और अगर बात की जाए सुरक्षा एजेंसियों की, तो सुरक्षा एजेंसियों ने इनका जो प्लान था उसको पूरी तरीके से डिकोड कर लिया है। और अब उस प्लान में कितने लोग जुड़े थे, कहां से इनको निर्देश दिए जा रहे थे, इनका नेटवर्क जो था, उस पूरे नेटवर्क को खंगालने में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार लगी हुई है। क्योंकि जैसा कि जांच में निकलकर सामने आया D6, तो ये जो तारीख है ये 6 दिसंबर है। इसके पहले अगर बात की जाए तो डॉक्टर बम ने 1993 में 5 दिसंबर को ब्लास्ट किया था, जिसमें कोटा के राजस्थान और कानपुर की कई ट्रेनों में धमाके जो है वो किए गए थे। उसी के पैटर्न पर डॉक्टर शाहीन जो है वो एक बार फिर से बाबरी विध्वंस का बदला जो है वो लेना चाहती थी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो है उन्होंने अपना जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ा दिया है। ATS और जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच में जुटी हुई हैं और कानपुर में जो भी
लोग संदिग्ध हैं उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। वहीं अगर कानपुर पुलिस आयुक्त की बात मानी जाए तो उन्होंने भी एक टीम का गठन किया है जो कि लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में बनी हुई है और इन टीमों को जिम्मेदारी दी गई है कि कानपुर में रहने वाले जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो पाकिस्तानी हैं, इनका पूरा डाटा जो है वो खंगाला जाए। उसके साथ ही साथ विगत 1 साल में जितने भी डॉक्टर्स अनंतनाग, जम्मू कश्मीर और वहां के आसपास के इलाकों से आए हैं उनके ऊपर भी जांच जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, उनकी भी खोजबीन जो है वो लगातार की जा रही है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा ये आतंकी मॉड्यूल था जिसको सुरक्षा एजेंसियों ने निष्क्रिय किया और अब इनके जो आंकड़ा है, जो इसके पीछे के जो राज हैं, उनको लगातार खोलने में जो जांच एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद पुलिस लगातार कर रही है जांच। नूह जिले की हिदायत कॉलोनी में छानबीन तेज कर दी गई है। तो वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 लोग हिरासत में। नूह से रिजवान और शुएब को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आतंकी फंडिंग के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो आपको बता दें, नूह जिले की हिदायत कॉलोनी में छानबीन तेज कर दी गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। वहीं नूह से रिजवान और शुएब को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फरीदाबाद मॉड्यूल की आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन के पास से मिले हैं 3 पासपोर्ट की डिटेल जांच एजेंसियों को मिली है। तो वहीं डॉक्टर शाहीन अपने पासपोर्ट को करवाती थी बार बार अपडेट। तो वहीं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कानपुर के पते पर पहला पासपोर्ट मिला है, जहां दूसरा लखनऊ और तीसरा फरीदाबाद का पता है। आखिरी पासपोर्ट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता दर्ज किया गया है। तो वहीं विदेश यात्रा का विवरण भी खंगाल रही है जांच एजेंसियां। तो आपको बड़ी और अहम जानकारी, जहां आखिरी पासपोर्ट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पता मिला है। पहले पासपोर्ट कानपुर यानी कि कानपुर मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम का है, जहां पहला पासपोर्ट उसने अपडेट कराया था जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के पते पर। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जैश टेरर मॉड्यूल पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में महिला डॉक्टर पूछताछ के बाद रिहा कर दी गई है। पुलिस ने डॉक्टर का मोबाइल अपने पास फिलहाल रख लिया है। वहीं अनंतनाग में छापेमारी के बाद हिरासत में ली गई थी महिला। हरियाणा की रहने वाली है महिला डॉक्टर। तो बड़ी और अहम जानकारी पूछे, जहां पुलिस ने महिला डॉक्टर को फिलहाल रिहा कर दिया है। अनंतनाग में छापेमारी के बाद हिरासत में ली गई थी महिला। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर का मोबाइल फोन अपने पास ही रख लिया है। तो बता दें आपको, हरियाणा की रहने वाली थी महिला, जहां श्रीनगर में महिला डॉक्टर पूछताछ के बाद रिहा कर दी गई है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली ब्लास्ट में एटीएस का सर्च ऑपरेशन तेज। लखनऊ से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं, जहां 3 दिन की रेकी के बाद एटीएस ने इनको हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, ये दोनों संदिग्ध भाई बहन बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ कानपुर से बने हुए। अंकित, शाहीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी कि शाहीन बार बार अपने पासपोर्ट को अपडेट कराती थी। पहली बार उसने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के पते पर ही पासपोर्ट अपडेट कराया था। बिल्कुल, आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच किया तो उसमें शाहीन के 3 पासपोर्ट निकलकर सामने आए, जिसमें से एक पासपोर्ट जो उसका था वो कानपुर के जीएसवीएम यूनिवर्सिटी के नाम एड्रेस पे था। वहीं एक पासपोर्ट जो उसका भाई डॉक्टर परवेज था उसके पते पर था, और तीसरा पासपोर्ट जो था वो इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी का उसमें एड्रेस पड़ा हुआ था। इन तीनों पासपोर्ट को लगातार वो अपडेट करवा रही थी। वहीं अगर सूत्रों की बात मानी जाए तो इन्हीं पासपोर्ट के माध्यम से शाहीन जो है वो पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में काफी लंबा अरसा उसने गुजारा था, और उसके साथ ही साथ जांच में उसके बैंक अकाउंट जो है वो निकल कर सामने आए हैं। करीब
करीब 7 बैंक अकाउंट जो है वो निकलकर सामने आई है, जिनमें से 3 बैंक अकाउंट जो है वो कानपुर में है। इन तीनों बैंक अकाउंट की अगर बात की जाए तो इनमें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन जो है वो निकलकर सामने आया है, जिसकी भी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार जांच कर रही हैं। वहीं जैसे जैसे जांच एजेंसियां अपनी जांच करती जा रही हैं, वैसे वैसे नए नए खुलासे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं अगर सूत्रों की बात मानी जाए तो ये लोग पूरा एक आतंकी मॉड्यूल जो है वो चला रहे थे, जिसमें ये लोग पहले लोगों को ब्रेन वॉश करते थे, उनको धार्मिक चीजें जो है वो कट्टरता के कदम पर लेकर जाते थे और उसके बाद इनको ट्रेनिंग देकर आतंकी जो है वो बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक स्लीपर सेल की चीज जो है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद से लगातार एजेंसियां जो है अपनी जांच करने में जुटी हुई हैं और खुलासे जो है वो लगातार होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित कर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व विधायक चैंपियन के